आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जो 11 का केमिस्ट्री का यूनिट 2 है, इसमें मैं सब पार्टिकल्स ऑफ एटम्स जो कल मैंने बताया था 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। ये इतने महान वैज्ञानिक थे कि इनके साथ फॉलोवर साइंटिस्ट जो थे उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, इनको तो मिला था। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कैथोड रेज पाइप यानी कैथोड किरण नलिका के द्वारा। कैथोड किरण नलिका हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो उसमें जो कणों का विचलन होता था यानी इलेक्ट्रॉन का जो विचलन होता था वह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता था, यह जे थॉमसन ने जो कैथोड किरण नलिका में प्रयोग किया उसके आधार पर बताया कि चूंकि इन कणों में ऋणात्मक आवेश बहुत अधिक होता है इसलिए इनका विचलन अधिक होता है। इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसके कारण इसका विचलन ज़्यादा होता है। और अगर चुंबकीय क्षेत्र या वोल्टेज विभवता को अगर हम बढ़ा देते हैं तो विचलन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब है कि E/m एक फॉर्मूला, आवेश बटे द्रव्यमान, इसके आधार पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का जो आवेश बताया वह बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलोन। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताया 9.1094 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, यह चार्ज और यह मास इतना कम है कि अगर हम रियल में माने तो रियल चार्ज इसको मान लिया जाता है -1। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, तो -1। और रियल मास जो है अगर वास्तविक द्रव्यमान खोजा जाए तो वास्तविक द्रव्यमान यह नगण्य होता है, नेगलिजिबल मतलब होता है नगण्य, नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, जब भी हम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की हम गणना नहीं करते हैं। तो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।